नमस्कार। आज हम धरोहर 2 परेड ग्राउंड देहरादून में हैं और यहाँ एक मेला लगा हुआ है, आत्मनिर्भरता की एक झलक। ये 15 जून तक चलने वाला मेला है, जैसे कि इनका ये बोर्ड बता रहा है। यहाँ हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, फूड जोन, आजीविका उत्पादन, मोटाना जो पहाड़ी दालें, FMMG, MSI, स्वयं सहायता समूह, प्रत्येक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी यहाँ आयोजन होना है। तो मैं नमस्कार सर, ये दिनेश गुसाई जी हैं, ये भी इस मेले का आनंद ले रहे हैं। सर, ये मेला यहाँ जो 7 तारीख से जो आयोजित किया गया मेला, इसका क्या उद्देश्य है, कुछ बता पाएंगे सर आप? ये मेला सबसे पहला कि ये प्राइवेटली स्पॉन्सर्ड है और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं, जो अपने आप को एक बड़े उसमें दुकान के तौर पर कहीं इस्टेब्लिश नहीं कर रहे थे, उनको पास रह कि एक जगह बसती है मेले ऐसी जगह है जहाँ पे बेचने वाला और ख़रीदने वाला दोनों मिल जाते हैं और तरह तरह के लोगों की रुचियों का पता चलता है। और जो जिनको माल बेचना होता है वो अपने प्रोडक्ट के बारे में अपने लोगों तक अपने प्रोडक्ट को पहुँचा देता है कम पूंजी में। कम जो समय मिलता है उसको मेले का उस दौरान, जैसे यहाँ 7 जून से 15 जून तक लगा है, तो जो हैंडीक्राफ्ट से लेकर छोटे छोटे स्टेक होल्डर्स हैं, छोटे छोटे जो उद्यमी हैं जिन्होंने नए स्टार्टअप्स किए हैं या जो ट्रेडिंग कर रहे हैं या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो वो इस मेले में आकर अपने ग्राहकों को ढूंढ सकते हैं नए शहरों में, बड़े शहरों में, जहाँ एक दुकान लाखों करोड़ों की होती है और एक छोटे हज़ारों में भी वो अपने व्यापार को कर सकता है। ये उत्तराखंड के संदर्भ में किस प्रकार आप इसे देखते हैं? उत्तराखंड के संदर्भ में कहा जाए तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है कि हम लोग भारत में ही देखा जाए तो 4% ही मेले होते हैं इन कंपेयर टू यूरोपियन कंट्री, वहाँ 40% इवेंट्स होते हैं। तो वैसे जैसे PM ने भी कहा है कि भाई इवेंट्स का दौर है और अगर प्रोडक्ट को बाज़ार ढूंढना है तो मेले ही सबसे बड़े माध्यम होते हैं, जहाँ कम पूंजी में कम जगह पे। और सबसे बड़ा कि जब आदमी मुक्कड़ी करता है मेले में जाके, तो केवल अपने प्रोडक्ट को ही नहीं जाता, वो वहाँ के कल्चर से भी वाकिफ़ होता है। और कहीं ना कहीं जब वो खर्च कमाता है और खर्च करता है तो टूरिज़्म भी डेवलपमेंट होता है, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो किस किस प्रकार के यहाँ दुकानें हैं, कहाँ से लोग आए हुए हैं? दुकानें तो बहुत विभिन्न हैं, लोगों का इंटरेस्ट है, रुझान है। देखो आप देखिए, इवन हैंडीक्राफ्ट का देखो, राजस्थान से आए हैं, पूरा मार्बल का अगर आप देखें तो ये मार्बल के है ना, ये प्योरली मार्बल। तो एक सोच लेके वो देहरादून को पहुँचेंगे, उत्तराखंड को मार्केट देखते हुए, देहरादून को मार्केट देखते हुए। कहने का मतलब ऐसे हम भी जा सकते हैं बाहर के प्रदेशों में, स्टेट में अपने प्रोडक्ट लेंगे। तो अभी ये 4-5 दिन हो गए, 7 तारीख से शुरू हुआ है, तो किस प्रकार का रिस्पांस आप देख रहे हैं? और जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया, बहुत अच्छा रुझान है। गर्मियों का मौसम है, ठीक है, इवनिंग कल्चर इवनिंग है, फोक का है, धरोहर है, पुराने जितने भी हमारे सिंगर हैं जो नए, सबसे बड़ा है कि जो ये प्लेटफॉर्म है वो नए उभरते हुए सिंगरों को भी प्रदान किया है अपनी जगह बनाने। ऐसी अपने प्रोडक्ट को नए जो उद्यमी हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं, तो बहुत सब्सिडी रेट में यहाँ पे। अच्छा, जो प्रथम पीढ़ी के उद्यमी हैं उत्तराखंड में, उनकी संभावना आप किस प्रकार देख रहे हैं? जो प्रथम पीढ़ी के उद्यमी हैं, जब पहले तो डिफाइन करना पड़ेगा उद्यमी, इंटरप्रेनर। हमारा उत्तराखंड के संदर्भ में हमारे यहाँ वैसे उद्यमी बहुत रहे हैं। हमारे यहाँ जो हमारे मकान बनाने वाला था वो भी एक उद्यमी था, पर हमने उनको लुप्त कर दिया। जो हमारे यहाँ औजार बनाते थे, है ना, हमारे यहाँ जो बर्तन वगैरह बनाते थे, वो भी उद्यमी थे, वास्तव में वही उद्यमी थे, हमने उनको लुप्त कर दिया। और अब हम खुद बने हुए हैं, तो अब प्रथम जनरेशन के हैं, तो वो तो पता नहीं 4th-5th जनरेशन थी, है, उनका तो बहुत बड़ा अच्छा कारोबार होना चाहिए, पता नहीं उनको उभरने ही नहीं दिया हमने। अब ये कह सकते हैं कि जो प्रथम जनरेशन के जो उद्यमी हैं, अगर उनको हम प्लेटफॉर्म दें,
जॉब की तरफ रुझान अगर देखें तो कहाँ है जॉब, है ना। जॉब क्रिएटर बने, जॉब फॉलोवर ना बने। तो उद्यमी इस सोच के साथ चले और केवल ये लेके चले कि पैसा कमाना है। पैसा तो आएगा ही आएगा आपको परिश्रम, तो कहीं ना कहीं आपको इकोनॉमी में कहीं ना कहीं आपको हिस्सेदार बनेंगे। किस रूप में देख रहे हैं सर आप, कि क्या संभावनाएं हैं उत्तराखंड उत्तराखंड? क्या है कि उत्तराखंड बहुत ज़्यादा संभावना है। उत्तराखंड मेलों का प्रदेश है। यहाँ हर जगह हर मेले कौथिग होते हैं, मेले होते हैं। अगर उनकी भव्यता बनेगी तो कहीं ना कहीं बाजार भी मिलेगा। आप कहाँ से आए हैं सर? राजस्थान से। राजस्थान। क्या देख रहे हैं कि क्या रिस्पांस रहा है 3-4 दिन का? सर अभी तक तो कुछ भी नहीं है, बैठे हैं लोग देख रहे हैं और चले जा रहे हैं देख के। नहीं, मतलब अभी तक आपको कोई रिस्पांस नहीं मिल पा रहा कुछ है? भी नहीं है सर, अभी तो बस बैठे हुए हैं बस। अच्छा अच्छा और देखो लोग देख रहे हैं, चले आ रहे हैं पूछ के, नहीं देखो क्या होता है। अच्छा अच्छा। तो लोग खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे। तो कब तक चलेगा सर ये मेला? 15 तारीख तक। 15 तारीख तक चलेगा। तो अभी तो आपका कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, अभी मतलब तक तो कुछ भी नहीं है। राजस्थान से आप यहाँ आए हैं? बिल्कुल लाखों रुपए का खर्चा करके आए हैं यहाँ, और नहीं कुछ बिका तो लाखों का नुकसान हो तो जाए। आप तो जगह जगह जाते होंगे सर? हर जगह जाते हैं जी। हाँ, कहाँ बहुत जाते बहुत हैं? है, अब बहुत तक है बस। नहीं बस बहुत है। अब ऊपर के नहीं है, बना ऊपर के नहीं है। अब तक कहाँ गए हैं सर? दुनिया में, हिंदुस्तान में गए थे पूरे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वहाँ का रिस्पांस कैसे रहता है? बढ़िया रहता है, तो देहरादून में थोड़ा ठंडा रिस्पांस लग रहा है आपको? बहुत ज़्यादा। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ही ज़्यादा। खर्चे के लिए पैसे नहीं निकल रहे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ जी, कम कर ज़्यादा बन गया। कम। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से ग्राहक ढूंढ रहे हैं, मेलों के माध्यम से ग्राहक ढूंढ रहे हैं, ग्राहक आ रहे हैं, लेकिन उस प्रकार का रिस्पांस नहीं मिल पा रहा है जिस प्रकार से होना चाहिए था। जो मेले का जो उद्देश्य था उसको फुलफिल करने के लिए उस प्रकार से रिस्पांस ढूंढ रहे हैं। वो अभी हमें बता रहे थे कि हमें रिस्पांस नहीं मिल पा रहा है। एक और यहाँ पे एक इनसे पूछते हैं ये क्या कहते हैं इस मेले के संबंध में। ये अभी तक का रिस्पांस किस रूप में देख रहे हैं सर आप? रिस्पांस तो बरसात अच्छी रहेगी तो, बरसात रुकी रहेगी तो रिस्पांस अच्छा आएगा। कल तो झमाझम बारिश थी। नहीं, ये पिछला जो 3-4 दिन गए हैं इसमें क्या रिस्पांस रहा है? ठीक है, अपने ब्रांड को अगर इस्टेब्लिश करना है, बेचने से ही मतलब नहीं है। 2 तरीके से है। आप यहाँ आते हैं बेच के और अपनी जेब में पैसा ले आते हैं, यही इम्पोर्टेंट नहीं है। मेले का मतलब ये होता है कि आप आएँ, अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताएं, कुछ पैसा दें, कुछ लोगों को समझें आपके प्रोडक्ट को और रुचि लें, तो आप अपने एक नई मार्केट खोजते हैं। अब जैसे आज आने वाले हैं ये लोग आदिवासी कर्नाटक से आए हैं। अभी आज ये आए नहीं, कल बारिश की वजह से थोड़ा तो बिल्कुल तो हवा के लिए भी होना चाहिए जगह। सर आप कहाँ से आए हैं मेले में? हम लोग सर जी कन्नौज से आए हैं, उत्तर प्रदेश यूपी से। अच्छा, तो अभी तक का ये 3-4 दिन हो गए मेले में, क्या रहा रिस्पांस आपका? कोई अच्छा खास रिस्पांस नहीं था। जिस तरीके से सोच के आए थे घर से, तो उसका कोई उम्मीद नहीं। मतलब रिस्पांस मिल नहीं पा रहा अभी वैसा? हाँ, यहाँ नुकसान के अलावा कुछ नहीं होगा। अच्छा अच्छा। मतलब देहरादून में रिस्पांस आपका ठंडा नज़र आ रहा है? हाँ, हमारा क्या पूरा मेले का ही ठंडा है। इसका कारण क्या मान रहे हैं आप? कारण यही मान रहे, पब्लिक नहीं आ रही है। पब्लिक नहीं आ पा रही है, हाँ, तो और जो मतलब आ रही है वो खरीदारी नहीं कर रही है, घूम रही है, खा पी रही है, झूला झूल रही है, उनका करेगी। अच्छा अच्छा। हाँ, तो यही। मतलब खरीदारी नहीं हो पा रही, ग्राहक ढूंढ रहे हैं और कहीं ना कहीं ग्राहकों की कमी आ रही है। बोला लोग तो घूम रहे हैं। सर आप कहाँ से आए हैं सर? कानपुर से आए। तो क्या रहा 3-4 दिन का जो रिस्पांस रहा है आपका? आपके सामने, आप भी ग्राहक ढूंढ रहे हैं? आपके सामने तो कहीं ना कहीं मेले में सभी लोग ग्राहक ढूंढ रहे हैं। एक बड़ी दिक्कत है ये भी कि लोग बड़ी उम्मीदों के साथ आते हैं, उद्यमी जो भी अपना प्रोडक्ट बड़ी उम्मीदों के साथ लाते हैं, और इस प्रकार का उनका रिस्पांस अगर ठंडा रहता है तो थोड़ा सा निराशा भी हाथ लगती है। और इस निराशा से उभरने का यही है कि ग्राहक आएँ। आप लोग कहाँ से आए हैं? आप लोग कहाँ से आए हैं?
आप लोग कहाँ से आए? हम देहरादून से लोकल है सर। लोकल हैं। क्या क्या रहा आपका रिस्पॉन्स? आपका तो खाने का वो है, बढ़िया रिस्पॉन्स रहा होगा। सर कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा, बहुत गरम गरम था, बिल बहुत ज़्यादा हो रहा। अच्छा, मतलब आप भी ग्राहक ढूंढ रहे हैं। यस आप खाओगे कुछ? नहीं, धन्यवाद। तो अभी थोड़ा और आपका भी ये भी एक फूड का है, बबली दीदी के हिमाचली। आप कहाँ से आए हैं सर? हिमाचल से। तो क्या रहा 3-4 दिन का ये रिस्पांस आपका क्या रहा मेले में? सही था। अब मौसम कल अब गड़बड़ हो गया था, जिसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टरबेंस रहा, लेकिन एट लास्ट जो है 7 बजे के बाद से क्राउड आया, पब्लिक आई, एंजॉय की। और बस मतलब ठीक ठाक मिल रहा है आपको? हाँ, मिल रहे हैं, लोग आ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। जो फूड का वो रहा है, ये बता रहे हैं कि फूड में ठीक ठाक रह रहा है, रिस्पांस अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आप लोग कहाँ से आए हैं सर? सर बरेली से आए हैं। बरेली से। ये 3-4 दिन का रिस्पांस क्या रहा? सही है, ठीक रिस्पांस मिल रहा है। तो आप क्या दे रहे हैं सर? मैं सर स्वीट कॉर्न बना रहा हूँ। अच्छा, स्वीट कॉर्न का ही अच्छा रिस्पांस बता रहे हैं। यहाँ ये नमकीन दिखाई दे रही है मेरे को यहाँ पे ये। तो आप कहाँ से आए हैं सर? हम सर हापुड़ से आए। हापुड़ से। तो ये 3-4 दिन मेले का क्या रिस्पांस रहा है सर आपका? ठीक रहा आपका। तो जितने भी फूड के स्टॉल हैं, फूड के स्टॉलों में अच्छा रिस्पांस बता रहे हैं, लेकिन दूसरे स्टॉलों में उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिल पा रहा है जितना कि होना चाहिए था। आप लोग कहाँ से आए हैं? आप लोग कहाँ से आए हैं? अच्छा, लोकल से ही। क्या रहा रिस्पांस? 3-4 दिन का रिस्पांस क्या रहा? ठीक है। तो ये भी कह रहे हैं इनका भी फूड स्टॉल है, और तो फूड स्टॉल में अच्छा रिस्पांस ये बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो खाने पीने की चीज़ें हैं उन पर का तो रिस्पांस ठीक है, लेकिन जो दूसरे आइटम हैं उनका रिस्पांस थोड़ा सा ठंडा लग रहा है मेले में। और ये प्रगति मैदान में ये मेला लगा हुआ है। अच्छा मेला तो सजावट तो बढ़िया है, लेकिन ग्राहक का इंतज़ार है कहीं ना कहीं। धन्यवाद।